भारत में हजारों सालों से गुरुकुल की प्रथा प्रचलित थी। गुरुकुल में गुरु द्वारा शिष्यों को न केवल पुस्तकी ज्ञान सिखाया जाता था, बल्कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छे उपदेश भी दिए जाते थे, जिससे उनका अच्छा सा चरित्र निर्माण होता था। इससे शिष्य न केवल अपने आप को आगे बढ़ा पाते थे, बल्कि समाज को भी एक सही दिशा देने का काम करते थे। आज की कहानी एक ऐसे ही गुरु की कहानी है जो अपने शिष्य को जीवन का अच्छा ज्ञान दिया करते थे। एक बहुत ही प्रख्यात गुरुकुल में एक महान गुरु हुआ करते थे। वह बड़ी संख्या में शिष्यों को ज्ञान प्रदान करते थे। एक बार उनकी कक्षा के 20 छात्रों के लगभग शिक्षा पूरी हो चुकी थी और यह अंतिम परीक्षा थी जो उन सभी छात्रों को पार करनी थी। तो गुरु ने सारे शिष्यों को बुलाया और उन्हें एक एक करके खड़ा कर दिया। उन्हें कहा कि ये तुम लोगों की आखिरी परीक्षा है जो तुम्हें पास करनी है। जो भी इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा उसे मैं बहुत कीमती इनाम दूंगा। सारे ही शिष्य बहुत उत्साहित हुए और वह दिन आ गया जब परीक्षा होनी थी। यह कोई साधारण परीक्षा नहीं थी, बल्कि एक दौड़ की परीक्षा थी। और यह दौड़ भी कोई साधारण दौड़ नहीं थी, यह एक तरह की बाधा दौड़ थी। यानी कि इसमें कदम कदम पर नई नई बाधाएं यानी मुश्किलें आने वाली थी और इन सभी छात्रों को इन बाधाओं को पार करके अपनी परीक्षा को पूरा करना था। कहीं पर खाई थी तो कहीं पर पानी में तैर कर जाना था और कहीं पर ऊंचाइयों पर चढ़ना था और आखिरी कदम पर थी एक अंधेरी गुफा। सभी 20 छात्र दौड़ की परीक्षा के लिए तैयार हो गए और यह दौड़ की परीक्षा शुरू हुई। एक के बाद एक आने वाली मुश्किलों से सभी छात्र बहुत ही हैरान परेशान थे, लेकिन किसी ने भी हार नहीं मानी। सभी के दिमाग में वह आखिरी कीमती उपहार था जो वह लेना चाहते थे। इतनी सारी बाधाएं पार करके जब विद्यार्थी अंधेरी गुफा में पहुंचे तो उनके मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। वह कल्पना करने लगे, इस अंधेरी गुफा में न जाने क्या हो सकता है। किसी के मन में ख्याल आ रहा था कि कहीं इस अंधेरी गुफा में जंगली जानवर तो नहीं है, सांप बिच्छू भी हो सकते हैं। डर भी था कि कहीं ना कहीं यह भी मन में विश्वास था कि वही होंगे जो प्रथम पुरस्कार प्राप्त करेंगे। सभी विद्यार्थियों को गुरु की दी गई शिक्षाएं याद थी। उन्हें यह भी पता था कि मुश्किलें चाहे जो भी आए उन्हें आगे बढ़ना ही होगा। किसी भी डर का सामना करने के लिए हिम्मत का होना बहुत ज़रूरी है। तो बस फिर क्या था, सभी छात्र पूरी हिम्मत जुटाकर गुफा के अंदर प्रवेश कर लेते हैं और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हैं। पर यह क्या, हर किसी को असहनीय दर्द हो रहा था। उन्हें आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे नुकीले पत्थर उनके शरीर के अंदर घुस रहे हों। आश्चर्य की बात यह थी कि किसी भी विद्यार्थी ने हार नहीं मानी और उस गुफा को पार करने के लिए अपनी जी जान लगा दी। और वह समय आ गया जब सभी विद्यार्थी गुफा के बाहर पहुंच गए। अब यह सब जानने के लिए उत्सुक थे कि कौन वह विद्यार्थी है जो प्रथम आया, यानी कौन है जो इस दौड़ का विजेता है। गुरु ने सभी विद्यार्थियों को 3 भागों में बांट दिया। इनमें से 5 विद्यार्थी वह थे जो दौड़ में प्रथम आए। गुरु ने उन 5 विद्यार्थियों को एक जगह पर खड़ा कर दिया। इसके बाद उन 14 विद्यार्थियों को उन्होंने थोड़ा ज़्यादा समय लिया, उन्हें भी एक साथ खड़ा कर दिया। उसके बाद उस एक विद्यार्थी को जिसने गुफा से बाहर निकलने में सबसे ज़्यादा समय लिया, उसे एक तरफ खड़ा कर दिया। गुरु ने पहले 5 विद्यार्थियों के समूह से पूछा, तुम बताओ तुम्हारा गुफा का सफ़र कैसा रहा और तुम कैसे इतनी जल्दी बाहर आ गए। उनमें से एक शिष्य बोला, गुरुजी हम तो इस दौड़ को जीतना चाहते थे, इसलिए हमने गुफा में होने वाले दर्द को भी सहन कर लिया और सबको बचाते हुए हम बाहर आ गए, इसलिए हम यह दौड़ में सबसे पहले हम ख़त्म कर पाए। गुरुजी मुस्कुराते हुए दूसरे समूह के विद्यार्थी के पास जा खड़े हुए और फिर उन्होंने उनसे पूछा, तुम बताओ तुम्हारे गुफा का अनुभव कैसा रहा। वह सब बोले, गुरुजी गुफा में बहुत नुकीले पत्थर थे, उन पत्थरों से बचते बचते आगे निकलने में हमें थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। गुरुजी फिर मुस्कुराए और उस अंतिम विद्यार्थी के पास पहुँचे और उससे बोले, तुम बताओ तुम्हें इतना ज़्यादा समय क्यों लगा, क्या तुम गुफा में घबरा गए थे। वह विद्यार्थी बोला, नहीं गुरुजी, हम उस गुफा में प्रवेश किया
तो मैं सबसे आगे था, पर जब मैंने देखा कि गुफा में बहुत से नुकीले पत्थर हैं और वह सबको परेशान कर सकते हैं, तो मेरे मार्ग में जो भी पत्थर आते गए उन्हें उठाकर मैं अपनी जेब में रखता गया, ताकि मेरे पीछे आने वाले लोगों को वह पत्थर ना चुभे। और यही करने में मुझे थोड़ा ज़्यादा समय लग गया और इस कारण मैं दौड़ में अंतिम आया। गुरुजी ने कहा, क्या तुम्हें इस बात का अफसोस है? उस विद्यार्थी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं गुरुजी, मुझे कोई भी अफसोस नहीं है। मेरी वजह से अगर किसी को थोड़ा कम कष्ट हुआ तो मुझे इसमें सबसे ज़्यादा खुशी मिली है। गुरुजी मुस्कुराते हुए आगे खड़े हो गए और उन्होंने बाकी शिष्यों को कहा कि इसने तुम्हारे लिए रास्ता आसान किया है, तुम्हें इस शिष्य का धन्यवाद करना चाहिए। सभी ने ताली बजाकर और शिष्य का स्वागत किया। और उसी समय गुरु ने बताया कि यही वो शिष्य है जो विजय हुआ है, क्योंकि असल मायनों में इसने ही यह प्रतियोगिता जीती है। सच्चा विजेता वही होता है जो परेशानी की अवस्था में भी दूसरों के बारे में सोचे। इसलिए आज की प्रतियोगिता का विजेता यही है। आप सभी लोग ये जानना चाहते थे कि गुरुजी उसे ऐसा क्या उपहार देंगे और उपहार कितना कीमती होगा। तभी गुरुजी ने उस शिष्य से कहा, तो अपनी जेब में जो पत्थर लेकर आए थे उन्हें बाहर निकालो। उस शिष्य ने वो पत्थर एक एक करके बाहर निकालना शुरू कर दिया और सभी लोग देखकर हैरान हो गए कि वह कोई नुकीले पत्थर नहीं अपितु चमकदार हीरे थे। उसी के पास ढेर सारे चमकदार हीरे थे और गुरुजी वह हीरे उस शिष्य को उपहार स्वरूप दे दिए। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी की रेस भी इसी तरह चलती रहती है और इस रेस में भागते भागते हम कहीं ये भूल जाते हैं कि हमारे आसपास कुछ लोग हैं जो हमसे कुछ उम्मीद रखते हैं और जो चाहते हैं कि हम भागते भागते थोड़ा सा समय ठहरें और थोड़ा सा समय उन लोगों को दें जो हमसे प्यार चाहते हैं, हमारे साथ बैठे, हमारे साथ बात करें। पर हम अपनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी में अपने काम के स्ट्रेस में इतना बिजी हो जाते हैं कि कभी कभी हम उन्हें समय ही नहीं दे पाते। तो ज़िंदगी तो एक निरंतर चलने वाली दौड़ है और हमें उसमें लगातार चलते ही रहना पड़ेगा। बस ज़रूरत है थोड़ा सा रुक कर अपने आसपास की खूबसूरती को देखा जाए, अपने आसपास के लोगों को देखा जाए और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाई जाए। क्योंकि हम चलते रहेंगे, हमारे रुकने से ज़िंदगी नहीं रुकेगी। लेकिन अगर हमने थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने आसपास के लोगों के चेहरों में एक मुस्कुराहट ला दी तो हमारा सफ़र और खूबसूरत हो जाएगा। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।